बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में ये है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले लें तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले, हम बोलते हैं। दोस्तों अभी आप गुरुदेव का सुन रहे थे, हम गुरुदेव को दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों देखिए, गुरुदेव का कहना है कि हम निवेदन करते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि अगर बेटियों का शादी कराना शुरू कर दे, गरीबों की बेटियां का, तो आधा से ज़्यादा गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों अब मैं ये भी सुनाऊंगा कि बाबा ये नहीं कह रहा है कि हम अपने घर से शादी करा रहे हैं, आप जो दान दक्षिणा देते हो उससे कराता हूँ, ये बाबा कह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आप सभी को नमस्कार प्रणाम जो हार करता हूँ। दोस्तों आज बाबा बागेश्वर आज रोने लगे हैं, आप देखिए। ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले, हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे। लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे। आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है, कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे। कभी जब भगवान कृपा है, हमने अपनी बहन के विवाह में होगा, हमने अपनी हमारा पुराना घर अलग जगह, नया घर दूसरी जगह। दोस्तों सुनकर आप दंग रह गए होंगे कि बाबा ने घोषणा कर दिए कि अभी मेरी औकात नहीं है, लेकिन हम 1100 गरीब बेटियां का शादी करवाऊंगा। तो दोस्तों धन्य है गुरु महाराज, इसीलिए गुरु महाराज को दोबारा हम प्रणाम करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं। ऐसा महात्मा को इस पृथ्वी पर जो आते हैं और हम लोग के समय में जो आए हैं, गौरव की बात है दोस्तों। अगर आपके लिए गौरव की बात है तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों बाबा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बाबा एक दिन अपनी बहन की शादी में दुनिया ने ठुकरा दिया था, कोई साथ नहीं दिया था सिवाय एक मुस्लिम युवक का। तो दोस्तों बाबा को रोना आता है। आज बाबा ने कितनों भाइयों का जो है मुस्कान लाने का काम कर रहा है, उसका वोटों पे मुस्कान ला रहे हैं बाबा ने, इसलिए बाबा को वो दिन याद आते हैं। दोस्तों एक बात आप लोग जानते होंगे कि ये कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के साथ सुदामा ने छल किया है। बाबा ने आज बताते हैं कि सुदामा ने कृष्ण भगवान को उद्धार किया है। दोस्तों तो चलिए एक क्लिप से। सुदामा को लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान से छल किया। तुमने सुदामा को पढ़ा ही नहीं, न तुमने सुदामा को जाना, तुमने तो बस कहानी रख रखी, टीवी में तुमने देख रखा कि सुदामा ने छुप करके चने खाए थे, इसलिए सुदामा को। दोस्तों गुरुदेव भगवान ने अभी जो है एक बात बताने वाले हैं दोस्तों, जो मैं वो क्लिप सुनाने वाला हूँ। और जो गुरु महाराज अभी बताएंगे दोस्तों कि सुदामा के साथ में एक घटना घटी थी। तो घटना क्या चीज है दोस्तों, उस घटना के संबंध में बता रहे हैं। और आप जब सुनिएगा ना तो आप दंग रह जाइएगा कि आज सुदामा जैसा मित्र संसार में किसी को मिले तो उद्धार हो जाएगा। तब एक घटना घटी और शायद इससे तुम्हें सुदामा की महिमा पता लगी। एक घटना ये घटी कि एक सांदीपनी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माता जी रहती थी उज्जैन में, सांदीपनी आश्रम के पास। वो बूढ़ी माता जी का काम था कि अनाज जब कट जाता है तो कुछ अनाज के दाने खेत में गिर जाते हैं। वो इतनी गरीब थी कि उन दानों को बीन करके रखती। दोस्तों उस लाचार अपाहिज बूढ़ी माँ ने फसल कटने के बाद जो खेत में गिर जाता था, गुरु महाराज का कहना है कि उसे वो चुन चुन कर एक पोटली बना के रखी हुई थी। लेकिन दोस्तों वो पोटली में एक चना जो है बेचारी गरीब महिला जो है खेतों से चुन कर रखी थी, लेकिन संजोग एक चोर उसके घर में चोरी के इरादे से घुसता है और यहीं पर पासा पलट जाती है दोस्तों, जो कि इसको घटना का नाम भी कहा जा सकता है। गुरु महाराज खुद बताएंगे दोस्तों कि यह घटना क्या है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि यही वो घटना है जो कि सुदामा को परम मित्र कहा जाता है। अब उस गरीब अपाहिज बूढ़ी वृद्ध माता के झोपड़ी में चोरी करने के उद्देश्य से गया। उसे कुछ तो मिला नहीं, एक पोटली बंधी दिखाई पड़ी,
उसमें ही हीरा मोती जवाहरात अंदर छिपे होने। गुरुदेव कहते हैं दोस्तों कि उसको हीरा जवाहरात या पैसा जो भी समझकर चोर ने उसे लेकर भाग जाता है। दोस्तों जब वो भागता है तो वो एक पत्थर में अटक कर गिर जाता है और वो चना जो बांधा हुआ था उस पोटली में वो पूरी तरह बिखर जाता है। और वो चना बिखरने के बाद वहीं पर पड़ा रहता है दोस्तों, और वो चोर भागकर अपना जो है घर चले जाते हैं। दोस्तों संदीपन मुनि के आश्रम में कृष्ण भगवान और सुदामा पढ़ रहे थे, ये तो सभी जानते हैं। और संदीपन मुनि आश्रम के बगल में ही वो बूढ़ी औरत, लाचार औरत रहती थी दोस्तों। तो जब सुबह होती है तो गुरु माता जो थी संदीपन आश्रम का, उन्होंने माता जी ने उसे चुन चुन कर उसे ये पोटली में रख लेती है दोस्तों। और एक दिन वर्षा हो रही है, तो जरा इस क्लिप को सुन। और वो चोर तो चला गया, गुरु माता ने चने ले लिए, उन्हें पता नहीं था किसके चने क्या चने उन्होंने रख लिए। एक दिन बरसात होती है, मित्र सुदामा कृष्ण के साथ में जाने लगते। दोस्तों वर्षा होती है, भरदम बारिश होती है, और सुदामा और कृष्ण भगवान को गुरु माता लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजता है। और वही पोटरी सुदामा को ये कह के गुरु माता देती है कि जाओ दोनों आधा आधा खा लेना। दोस्तों अभी आगे बताऊं इसके पहले दोस्तों ये क्लिप को सुनाता हूं कि वो पोटली जो एक शराबित पोटली थी कि जो जितना दाना खाएगा उतना साल तक गरीब रहेगा, ये गुरु महाराज ने कहा। उसका पैर एक पत्थर में अटक गया और सांदीपनी आश्रम में चोट लगने के कारण आश्रम के बाहर उसकी पोटली छूट गई। तो दोस्तों जब वो पोटली गुरु माता के द्वारा चुनकर उठा लेने के बाद वो जो गरीब अपाहिज महिला थी उन्होंने शराब दिए हुए थे, और आपने तो सुन चुके हैं कि वो शराब दी थी और वो कि जितना दाना जो खाएगा उतना साल तक गरीब रहेगा। दोस्तों सुदामा ये बात को जान जाते हैं और उन्होंने शपथ खाते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मित्र को गरीब नहीं रहने दूंगा, मैं अपने मित्र को राजा बना के रहूंगा, यानी कृष्ण भगवान को राजा बना के रहूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा जो करते हैं सुदामा, और सुदामा ने वही किया। खुद को गरीब होने के लिए उन्होंने चुना दोस्तों, और कृष्ण भगवान को बचा लिया गरीब होने से। आज ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात अगर टोटल आप क्लिप को सुने होंगे तो आप ये बात समझ चुके होंगे, ये गुरु महाराज जी कहे हैं ये बात को। तो दोस्तों ऐसा मित्र आपने परम मित्र को कहीं पर देखे हैं कि खुद गरीब हो गया, खुद भीख मांगने लगा, लेकिन अपने मित्र को राजा बनाकर छोड़ा और आज उसका मित्र राजा बन गया। दोस्तों आज ये बच्ची को जो देख रहे हैं, जो छोटी बच्ची है, आज इसका जन्मदिन है, तो बच्ची को मैं दिल से जन्मदिन मुबारक देता हूँ। बच्ची जियो, हजारों साल जियो और खुश रहो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे भेजेंगे तो हम उनका भी कमेंट में जवाब दूंगा दोस्तों, और उसे भी मुबारकबाद आशीर्वाद दूंगा। तो दोस्तों इनका माता पिता धन्य है जो इतना अच्छी बच्ची, जो होशियार बच्ची है दोस्तों, उनको भी धन्यवाद मुबारकबाद। तो दोस्तों आपने देखिए एक ऐसा दोस्त परम मित्र जो कि उन्होंने गरीब होना पसंद किया, अमीर होना नहीं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री